हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा से किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना संबंधित जानकारी हमेशा आप सभी के बीच में लाते रहे हैं। आज हम बात करेंगे पशुपालन मुख्य चिकित्सा विस्तार अधिकारी महेंद्र पाल सिंह जी से, जो हमें बताएंगे कि आखिर उनके द्वारा कैसे पशुओं की नस्लों में सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बोदा पशुपालकों को जो बोदा दिया जाता है सब्सिडी पर, उसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, इसकी जानकारी हमारे डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह जी बताएंगे आपको। आइए जानते हैं महेंद्र पाल सिंह जी से, जो कि पशु विस्तार अधिकारी चिचली ब्लॉक के अंतर्गत हैं। जैसा कि सर, पशु चिकित्सालय विभाग द्वारा जो किसानों के लिए, जो पशुपालक है उनके लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। तो अभी करंट में जो पशु नस्ल सुधार के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पशु चिकित्सालय या पशुपालन विभाग के माध्यम से, तो आप पशु नस्ल का सुधार जो हो रहा है पशुओं में, उसको किस प्रकार से पशुपालक के बीच में लेकर आ रहे हैं, और आप अपना परिचय भी हमारे पशुपालकों को बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, विकासखंड चिचली, जिला नरसिंहपुर। मैं आपके समक्ष पशुओं में नस्ल सुधार संबंधी कुछ सामान्य उपायों और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। आनुवांशिकी जेनेटिक की एक फॉर्मूला है, उसके बारे में बताऊंगा। एक होता है फिनोटाइप इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर। इसमें जो भी अपन को आउटपुट मिलता है उसमें पशु की जेनेटिक मतलब आनुवांशिकी क्षमता और उसके रहन सहन और उसका वातावरण, दोनों चीजों को मिलाकर ही अपन को आउटपुट मिलता है। जैसे कि दूध उत्पादन, अच्छे बछड़े। तो अपन चाहे कि केवल जेनेटिक लेवल या अनुवांशिकी लेवल तक पर सुधार करें तो उससे पूरा फायदा नहीं होता। उसके लिए जो इन्वायरमेंट मतलब वातावरण संबंधी जो उपाय हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है। जैसे कि उनका अच्छा खान पान, हवा, पानी, यही सब उपाय होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ नस्ल सुधार संबंधी कुछ सामान्य उपायों के बारे में जानकारी। सबसे पहला और आम तरीका होता है कि बहुत सारे पशुओं में से अपन कुछ अच्छे उत्पादक क्षमता वाले पशुओं को अलग कर दें और जो न्यूनतम क्षमता वाले हैं उनको अलग कर दिया जाए। तो उससे मतलब जो कम उत्पादक क्षमता वाले पशु हैं वो कम होने लगेंगे, और जो अधिक उत्पादक क्षमता वाले पशु हैं उनकी संतति बढ़ेगी और उनसे अच्छे उत्पादक क्षमता वाले पशु आगे बढ़ेंगे। हाँ, इस के संबंध में दूसरा उपाय है कृत्रिम गर्भाधान। इसमें उन्नत नस्ल वाले सांडों का अपन सीमन लेकर सभी मतलब देसी या जो भी है संकर सभी मादा पशुओं में उनका बीज कृत्रिम तरीके से डालते हैं। और इसमें एक और एडवांस चीज आई है जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन का भी अभी सरकार द्वारा कार्यक्रम किया गया है, जिसमें केवल बछिया ही पैदा होगी। इसमें सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, इसमें सेक्स सॉर्टेड सीमेन किसानों को उपलब्ध हुआ है। कहीं कहीं ज़्यादा प्रचलन में है, कहीं अभी शुरू हो रहा है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 450 रुपये इसकी दर है और SC/ST वाले किसानों के लिए 400 रुपये। ठीक, इसके एडवांस में एक और नया तरीका मतलब जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आया है, जिसमें जो अच्छी नस्ल के पशु हैं या फिर थोड़े बिगड़ैल पशु हैं उनमें भ्रूण प्रत्यारोपण की प्रक्रिया द्वारा उनको गाभिन किया जा रहा है। इसमें हम डोनर और रेसिपिएंट पशु लेते हैं। तो इसमें जो उन्नत किस्म नस्ल वाले सांड का सेक्स सॉर्टेड सीमेन को अपन टेस्ट ट्यूब में सुपर ओवुलेशन करके डोनर से, अच्छी उन्नत नस्ल की डोनर से बहुत सारे अंडे निकाल कर इनको टेस्ट ट्यूब में भ्रूण बनाते हैं, बहुत सारे भ्रूण पैदा करते हैं। उसके बाद जो अपने रेसिपिएंट जो पशु हैं उनमें एक एक करके सभी में डाल देते हैं।
जी जिससे मतलब केवल मादा पशु ही पैदा होते हैं। एक ये तरीका है। अब हम और एक सामान्य तौर पर एक और तरीका है अपना प्राकृतिक, एक तो कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक। तो कृत्रिम का तो अपन सेक्स सॉर्टेड सीमेन और या वो विभिन्न प्रकार की नस्लों के सीमेन डाल के अपन गर्भधान करके अपन नस्ल सुधार करते हैं। लेकिन एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें उन्नत नस्ल का मुर्रापाड़ा या फिर नाटा देते हैं। आज मैं उन मुर्रापाड़ा स्कीम के बारे में बात करूंगा जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कीम का नाम है समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम योजना, अनुदान पर मुर्रापाड़ा पैदाई योजना। हितग्राही अंशदान 15,000 रुपये देना पड़ता है और 45,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर पशुपालन विभाग द्वारा दिया जाता है, जो कि एक मुर्रापाड़ा की टोटल लागत होती है 60,000 रुपये। इसके लिए किसान बंधु निकटतम पशु चिकित्सालय या फिर पशु औषधालय या कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर संपर्क करके एक रेगुलर मतलब निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके राशि जमा करके जैसे ही बंटन या फिर मतलब बजट आते ही पशुओं का क्रय विक्रय सरकार लेवल पर किया जाता है और पशु प्रदाय किए जाते हैं। सर, जैसे अगर हम इसको आवेदन डालने की बात करें तो इसका आवेदन ऑनलाइन जाता है कि ऑफलाइन? ये आवेदन अभी तक तो ऑफलाइन ही भरे जाते हैं। जी जी। एक फॉर्मेट होता है, उसमें सारी जानकारी पशुपालक की दी जाती है जी। पंचायत द्वारा उसको अनुमोदित किया जाता है और राशि जमा होते ही इसको उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, जिला कार्यालय को। वहाँ से फिर ये लिस्ट आती है और जिससे इसका मतलब होता है उनको प्रदाय किया जाए। सर, अगर इसमें पात्रता की बात की जाए तो किस प्रकार के पशुपालक पात्र रहेंगे आवेदन? लगभग सभी पशुपालक पात्र हैं जी। सामान्य तौर पर बस उनका जो हितग्राही अंशदान है वो आजकल पहले जमा होने लगा है। जी। ये पूर्व में बाद में जमा होता था जब पशु आ जाते थे जी। लेकिन अब ये पहले जमा होने लगा है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है किसान भाइयों में जी। ये दूर करें। आवेदन के साथ ही हितग्राही अंशदान 15,000 रुपये जमा कराएं। सर, जैसे आपने हमको नस्ल सुधार के विषय में जानकारी दी, तो मैं चाहूँगा कि आप उन किसान भाइयों को या उन पशुपालकों को कुछ ऐसा अपनी तरफ से कुछ बताएं कि जिससे कि वो नस्ल सुधार में आपका भी योगदान कर सकें और अधिक उत्पादन वाले पशुओं को पालकर अधिक आय अर्जित कर सकें। नस्ल सुधार से संबंधित कार्यक्रम सरकार भी चलाती है, लेकिन एक किसान का जागरूक होना, नस्ल के बारे में जानकारी रखना, ये भी उतना ही जरूरी है। तो पशुपालक भाइयों से ये अनुरोध है कि सबसे पहले तो आप नस्लों के बारे में जानकारी करें। इसके लिए आप पशु चिकित्सालय जो भी संस्थाएं हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे गौ सेवक बंधु हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और अपने पशु के हिसाब से उन्नत नस्ल की सीमन को चुने। सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।